भारत देश के सभी वासियों को मेरा प्रणाम। मैं भीष्म आप सबका स्वागत करता हूँ सर्वश्रेष्ठ भारत। हिंदुओं द्वारा ही हिंदुओं का अपमान, भारत की संस्कृति का अपमान, भगवानों का अपमान, आखिर हो क्या रहा है? हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, भगवानों का अपमान करना आजकल प्रचार का तरीका बन गया है। जितने भी नई मूवी बनाने वाले हैं वो यही तरीका अपनाते अपनी मूवी का प्रचार करने का, ताकि उनकी मूवी चले। अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है, हिंदुस्तान टाइम्स की एक पत्रकार सृष्टि अग्रवाल, उसने भगवान कृष्ण को लेकर ऐसी अभद्र टिप्पणी की कि एक हिंदू होने के नाते तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। किंतु लेकिन उनको शर्म नहीं आएगी क्योंकि वो हिंदू हैं ही नहीं, सिर्फ नाम के हिंदू हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। अभी इससे पहले भी एक सुरलीन कौर स्टैंड अप कॉमेडियन और भी दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियनों ने भारत की संस्कृति और परंपराओं का मजाक उड़ाया। ये मजाक उड़ाना तो ट्रेंड बन गया है, जैसे कि कोई मजाक हो। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि हिंदू होकर भी आप हिंदू संस्कृति का अपमान कर रहे हो, भगवानों का अपमान कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा बुरी बात और हो क्या सकती है? तो प्रश्न ये उठता है कि कौन इनके मन में ऐसे विचारों को भरता है, कि आखिर इनके मन में ऐसे विचार आते कहाँ से हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है अंग्रेजों द्वारा एक ऐसी पीढ़ी तैयार की गई जो चमड़ी से और खून से तो भारतीय हो, लेकिन उनकी सोच अंग्रेज़ों वाली है। तो उन्होंने ये सिखाया कि भारत की संस्कृति तो रूढ़िवादी है, यहाँ की परंपराएं अंधविश्वासी है, यहाँ के पूजे पाठ के तरीके ये सब अंधविश्वास हैं, ढोंग है। दूसरा, इन्होंने जातिवाद के नाम पर और महिलाओं को लेकर, इनके अत्याचार वगैरह भेदभाव को लेकर बहुत भड़काया गया। लेकिन सत्यता कुछ और ही है। अब क्या हुआ, जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश के लोग थे, ज़्यादातर लोग मॉडर्न कल्चर की भीड़ में ऐसे शामिल हुए कि अपनी संस्कृति को ही भुला बैठे। और उसके अलावा काम किया मूवियों में ये बताया जाता कि हीरो कहता मैं नहीं मानता समाज की परंपराओं को, नीतियों को, मैं नहीं मानता रीति रिवाजों को। तो ऐसी बातों द्वारा जो नई जनरेशन थी उनके मन में ऐसे विचार पैदा किए गए ताकि वो अपनी संस्कृति से दूर हो जाए। इस तरह इनकी चाल से भारत की संस्कृति को धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश की गई। क्या है ना, ये मॉडर्न कल्चर जो है ना वो ऐसा आकर्षण पैदा करता है जिसमें ये खिंचकर चल जाते हैं नए बच्चे जो हैं, और वो इनके दृष्टिकोण को ही चेंज कर देता है। भारत की परंपराओं और रीति रिवाजों के पीछे का जो असली महत्व है, असली कारण है, वो तो इनको समझ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि इनका दृष्टिकोण, देखने का नज़रिया बदल चुका है। इनके पास वो दृष्टिकोण नहीं है जो इन चीज़ों को देख सके। लेकिन अब धीरे धीरे सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा इन चीज़ों का विरोध किया जा रहा है और इन चीज़ों का बहिष्कार किया जा रहा है। इसी के चलते हिंदुस्तान टाइम्स ने उस सृष्टि जायसवाल को नौकरी से निकाल दिया है। अब उसकी रेपुटेशन भी गई और नौकरी भी गई। अब उसको शायद थोड़ी अक्ल आ गई होगी। तो आखिर इस चीज़ का इलाज क्या है? इस चीज़ का इलाज यही है कि आप भारतीय परंपरा के महत्व को समझें, क्योंकि 50-60 साल बाद अब मॉडर्न कल्चर के द्वारा हमारे समाज में क्या क्या बुराइयां पैदा हो गई है और भारत की संस्कृति का असली महत्व क्या है, धीरे धीरे अब सबके समक्ष आने लग गया है। लेकिन इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।